हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज आप ये जो ब्यूटीफुल से बटन्स देख रहे हैं, ये मैंने क्रोशे से बनाए हैं। ये आजकल बहुत फैशन में है और बड़ी जो शॉप्स हैं बटन्स की, उनमें ये मिल रहे हैं। तो मैंने सोचा आज मैं आपको ये सिखाऊं कि इनको कैसे बनाया जाता है। ये बहुत ईजी है। इनको बनाने के लिए हमें सिल्कन थ्रेड, क्रोशे और बटन चाहिए। बेसिकली हमें ये वाला बटन चाहिए जो कि ऊपर से फ्लैट होते हैं और नीचे से इनके ये लूप होती है, जिससे हम इसको अपने प्रोजेक्ट या किसी भी शर्ट के साथ अटैच करते हैं। तो ये डिफरेंट साइजेस में मिलते हैं, इससे छोटे भी मिलते हैं, बड़े भी मिलते हैं। तो ये आपकी इमेजिनेशन, आपको किस साइज का चाहिए और आप कैसे वर्क करोगे। मैंने इसको बनाना कैसे है ये आपको सिखाऊंगी कि इसको कैसे बनाया जाता है। तो इसको बनाने के लिए हमें सिल्कन थ्रेड चाहिए। ये जो रील्स हैं ये मार्केट में ये भी मिल जाती हैं। ये बहुत सारी कंपनियां ये रील्स सेल करती हैं। ये सिल्कन थ्रेड्स हैं, ये मल्टी शेडेड हैं। ये देखिए आप, डिफरेंट कलर्स हैं इसके। आप ये मेरे पास तो बजाज कंपनी की, शील्ड की, मोर की, जो भी मार्केट में मिलती है मैं इसको ले लेती हूँ। तो ठीक है, ये आप इसको रील को मार्केट से ले सकती हैं। ये शटल बनाने के काम भी आती है और ये एम्ब्रॉयडरी के काम भी आती है। तो अब हम इसको शुरू करेंगे कि बटन कैसे बनाया जाए। मैं ग्रीन कलर से ये बटन बनाऊंगी। ये जो बटन है आप जैसे देख रहे हैं, ये नीचे से जो इसका बेस है वो दिखना चाहिए। तो हमें इस तरह का मोटिफ बनाना है जो नेट जैसा हो। तो जो नेट जैसा दिख रहा है ना आपको, तो हम कोशिश करेंगे कि ऐसा कुछ मोटिफ बनाए जिससे हमारा बटन भी दिखे और ये जाली बहुत सुंदर दिखे। तो इसके लिए हम सबसे पहले 5 चेन्स लेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। उसके बाद हम जो हमारी फर्स्ट लूप बनी है, इसमें से हम ज्वाइन करेंगे स्लिप स्टिच की मदद से। इसको रिंग कन्वर्ट कर लेंगे, रिंग बना लेंगे। फर्स्ट चेन है, इसमें से हम स्लिप स्टिच की मदद से एक कर लेंगे, तो ये छोटी सी रिंग बनेगी। उसके बाद हम एक चेन लेंगे और थ्रेड ओवरलैप करके इस रिंग के अंदर इसको गुजार के 3 स्टिचेस बना लेंगे। सिंगल क्रोशे करेंगे और एक ही गो में इसको 1 बना लेंगे। ठीक है, फिर थ्रेड ओवरलैप करेंगे, फिर इसी सेम रिंग में से पास करके 3 स्टिचेस बनाएंगे और 3 का 1 एक ही गो में। इस तरह हम 8 सिंगल क्रोशे इस रिंग में करेंगे। और उसके बाद हमारी जो फर्स्ट चेन है, ये जो दिख रही है, इसमें से हम इसको शटल को क्रोशे को गुजार के और स्लिप स्टिच की मदद से 1 बना लेंगे। तो ये छोटी सी एक रिंग बन जाएगी। अब ये जो हमारा एक्स्ट्रा थ्रेड है, ये काफी वीव हो गया बीच में। अब हम इसको सीजर की मदद से काट देंगे ताकि ये हमें ऑब्स्ट्रैक्ट ना करे। उसके बाद हम 3 चेन्स डालेंगे, 1 2 एंड 3। और फिर हम थ्रेड ओवरलैप करके, अच्छे से नहीं कटा शायद, थ्रेड ओवरलैप करके, और फिर हमारी जो फर्स्ट चेन है इसमें हम इसको 3 स्टिचेस बनाएंगे। 3 से 2, 2 से 1। ठीक है, फिर एक चेन डालेंगे। फिर हम नेक्स्ट जो हमारी वर्किंग स्पेस है उसमें से हम थ्रेड को गुजारते हुए सिंगल क्रोशे करेंगे, फिर चेन, फिर सिंगल क्रोशे नेक्स्ट चेन के ऊपर वर्किंग स्पेस पे। इस तरीके से हम इसको वर्क करते हुए एंड तक पूरे रिंग को कवर कर लेंगे। जब हम लास्ट में पहुंचेंगे तो फिर हम दोबारा से एक चेन डाल के, और इसको, ये जो हमारी 3 चेन डाली थी, इसकी जो हम सेकेंड चेन है, इसमें से सिंगल स्लिप स्टिच की मदद से इसको 1 बना लेंगे। ऐसे। अब हम फिर से 1 2 एंड 3 चेन्स डालेंगे। पहले 3 डाली थी, अब 5 डालेंगे, 4 एंड 5। ठीक है, फिर हम इसको थ्रेड ओवरलैप करके ये जो हमारी स्पेस बनी है इसमें से हम सिंगल क्रोशे करेंगे। 3 स्टिचेस से 2, 2 से 1 स्टिच। फिर हम इसमें 2 चेन्स डालेंगे, 2 चेन्स और सिंगल क्रोशे। इसी तरीके से हम ये वाला पूरा सर्कल भी कंप्लीट कर लेंगे।
सारी वर्किंग स्पेस पे जब हमने वर्क कर लेना है उसके बाद हमने 2 चेन डालनी है, जैसे कि हम इसमें डाल ही रहे हैं इस राउंड में। और फिर हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चेन जो है इससे हमने सिंगल स्लिप स्टिच की मदद से अटैच कर लेना है। ठीक है, उसके बाद ये हमारा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रो बन गई। अब फोर्थ रो के लिए हम 1 2 3 4 5 चेन्स डालेंगे। ठीक है, उसके बाद थ्रेड ओवरलैप और फर्स्ट वर्किंग स्पेस में हम इसको रिंग को ऐसे, और फिर हम पहले 2 बनाए थे, अब हम 3 चेन्स डालेंगे हर बार, 1 2 एंड 3 चेन्स, क्योंकि हमारा डायमीटर बढ़ रहा है तो हमने इसको थोड़ा थोड़ा बढ़ाते चले जाना है। और फिर 3 चेन्स और सिंगल क्रोशे नेक्स्ट वर्किंग स्पेस में। इस तरह से हमने ये राउंड भी कंप्लीट कर लेना। इतना बनाने के बाद हमने 3 चेन लेनी है, क्योंकि हम जैसे ले ही रहे हैं इस रो में 1 2 और 3 चेन लेने के बाद हम इसके थर्ड स्टिच के साथ इसको स्लिप स्टिच की मदद से अटैच कर लेना। तो ये एक राउंड बन गया। अब हमारा ऑलमोस्ट इसके बेस के बराबर ये बन गया है। अब हमने इसको बंद करना है, अंदर को फोल्ड करना है, तो नेचुरली टाइट होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, एक चेन डालने के बाद एक थ्रेड ओवरलैप और हर वर्किंग स्पेस पे हमने 3 स्टिचेस बनाने और 3 से 1। हमने कोई भी स्टिच एक्स्ट्रा नहीं लेना, हर वर्किंग स्पेस पे हमने 3 स्टिचेस बनाने हैं, मतलब सिंगल क्रोशे करना और एक ही गो में उसको फिनिश करना ऐसे, ताकि अब ये थोड़ा मोटिव जो है वो इकट्ठा हो जाए। इकट्ठा होएगा तो भी हमारा ये बटन के ऊपर फिट आएगा। तो हमने सारी स्पेसेस जो है इसी तरीके से थ्रेड ओवरलैप करके और इसको फिल कर लेनी है। ये लास्ट स्पेस है हमारी। ठीक है, तो अब हम इसको थोड़ा थ्रेड को बड़ा कर लेंगे। हम इसको बाहर निकालेंगे ऐसे, और इसके बीच में हम ये जो बटन है इसको इंसर्ट करेंगे ऐसे। तो ये देखिए, ये बटन पूरा इसमें आ गया। इस तरफ से तो बिल्कुल ठीक बन गया। अब हम इसको फिनिश करना है, तो इसको हमने और टाइट करते चले जाना है। पहले हम हर वर्किंग स्पेस पे डाल रहे थे, अब हम थ्रेड ओवरलैप करेंगे और एक स्पेस छोड़ के नेक्स्ट स्पेस में हम वर्क करेंगे। उसी तरीके से 3 स्टिचेस बनाएंगे और 3 से 1, फिर थ्रेड ओवरलैप। अब हम ये वाली स्पेस छोड़ देंगे, ये वाली स्पेस छोड़ेंगे और ये वाली स्पेस लेंगे। अब हम एक स्पेस छोड़ रहे हैं ताकि ये टाइटली बटन इसके बीच में होल्ड हो जाए। फिर ओवरलैप करेंगे, फिर हम ये स्पेस छोड़ेंगे और नेक्स्ट स्पेस में 3 से 1 बना लेंगे। फिर थ्रेड ओवरलैप, फिर हम ये वाली स्पेस छोड़ेंगे और नेक्स्ट स्पेस में 3 से 1, फिर हम ओवरलैप करेंगे, फिर ये स्पेस छोड़ेंगे और नेक्स्ट में 3 से 1। तब तक करेंगे जब तक हमारा पूरा राउंड कंप्लीट ना हो जाए। टाइट करना है, इसलिए हमने इसको ऐसे करते चले जाना है, तो ये पूरा टाइटली बंद हो जाएगा। लास्ट में हमने ये जो बीच में लूप है इसके अंदर हमने क्रोशे को इंसर्ट करना है और उसकी हुक को बाहर की तरफ रखना है और इसमें ये थ्रेड पास कर लेना है। तो हुक जो है ये हम इसलिए करते हैं ताकि ये जो हमने नीट किया है जितना भी वो सारा हेल्ड हो जाए, यहाँ पे हिले ना वो अपनी जगह से।
और इसकी हुक को जो है बाहर की तरफ रखेंगे और इसके ऊपर थ्रेड लगा के इसको आहिस्ता से खींच लेंगे ऐसे, और इसको फिर 1 बना लेंगे। ताकि ये हमारा बटन जो है वो अपनी जगह, ये जो हमने वीव किया है, ये हिले ना। ठीक है, अब हम फिर इसको थोड़ा सा और वीव कर लेते हैं और ऐसे करके इसको थ्रेड को यहाँ से निकाल के काट लेंगे। अब ये जो थ्रेड है इसको हम बीच में ही इसके वीव कर लेंगे। ताकि ये खुले भी ना और दिखे भी ना। वैसे भी ये बटन जो है पिछली बैक साइड से दिखना नहीं है, तो हमने इस थ्रेड को जितना आगे तक मूव कर सकते हैं इसको मूव कर लेना है। ठीक है, और एक्स्ट्रा थ्रेड को हमने सीजर की मदद से काट लेना है। अब ये खुलेगा नहीं, तो ये इस तरीके से ये पूरा बटन जो है वो बन के रेडी हो जाएगा। तो ये बहुत ब्यूटीफुल बटन्स लगते हैं। आप इनको कहीं पे भी लगा सकते हैं, अपने किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये बटन्स अच्छे लगें तो आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसे ब्यूटीफुल मोटिव्स देखने के लिए। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।